સાથે રાઇટ્સના મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ચૂક્યા છે આગળ રિઝલ્ટ્સની ઉપર વાતચીત કરવા માટે. કંપનીના સીએમડી રાहुल મિત્તલ અને सेक्टोरल आउटलुक विषय पर बातचीत करीशु. शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए. सबसे पहले ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से मैं शुरुआत करना चाह रही थी क्योंकि नंबर्स काफ़ी बेहतरीन दिख रहे हैं. ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो डिलीवर हुए हैं किस तरीके से फैक्टर्स सपोर्ट कर रहे थे उसी के एक हाईलाइट से शुरुआत करें. जी नमस्कार. तो जैसा आपने सही कहा, आपने नंबर्स देखे, हमारे Q2 के नंबर्स अच्छे रहे हैं. हमारे सभी सेक्टर्स में जो Q2 में है काफ़ी अच्छा बढ़ाव आया है. और जो Q1 में सेटबैक हुआ था करीब 2-3 महीने का, Q2 बहुत एनकरेजिंग रहा है. एक्सपोर्ट में अगर आप देखें करीब 340 करोड़ का हमें टर्नओवर आया है और एक्सपोर्ट में मार्जिन अच्छे रहते हैं, करीब 20% प्लस मार्जिन रहते हैं. तो बहुत ही बढ़िया इस तरह का हमें Q2 में अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. और मैं आशा करता हूं कि अगर Q3 में जैसा अगर बाहर का इकोसिस्टम अभी ठीक चल रहा है और अगर सेटबैक नहीं हुआ और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आया अगले 1-1.5 महीने में, तो हम Q3 में इस पे और कंसोलिडेट करें. अग्रीड सर. अच्छा, क्योंकि आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे, मैं एक और सिनारियो आपसे समझना भी चाह रही थी. एक्सपोर्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दिख रहा है? कोई विशेष रीजन उसके लिए? क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस वहां से दिख रहा है. कुछ और डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाएं. एक्सपोर्ट में जैसे हमारा ऑर्डर टोटल करीब 1000 करोड़ के अभी ऑर्डर बुक बैलेंस है और उसमें करीब 340 करोड़ इस साल हो गया है. हम होप कर रहे हैं और एम कर रहे हैं कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा और हमारी जो सोर्सेज हैं, मैन्युफैक्चरर सोर्सेज हैं जहां से हम लेते हैं रोलिंग स्टॉक एक्सपोर्ट के लिए, उन सब से कोऑर्डिनेशन मीटिंग बहुत क्लोजली हो गई है और हम एम कर रहे हैं कि इस साल में 700 से 800 करोड़ करीब पहुंचेंगे. और आगे के लिए हम अगले साल के लिए सो दैट हमारा एक्सपोर्ट का ये मेंटेन रहे, हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में फ्रेश ऑर्डर्स भी आए सो दैट ये हमारा पाइपलाइन कंटिन्यूअस एक्सपोर्ट पे चलता रहे. एज ऑफ नाउ कितना ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी इंटैक्ट है? एक आइडिया अगर आप मुझे वो दे पाएं. पाइपलाइन की जो आप बात कर रहे थे तकरीबन 13,000 करोड़ टोटल हमारे पास टोटल ऑर्डर बुक इस समय 30 सितंबर की 6,400 करोड़ है, जो जिसमें एक्सपोर्ट करीब 1000 करोड़ है. ये 6,400 करोड़ हमारे पुराने ट्रेंड के हिसाब से अगर आप देखें तो करीब मिनिमम 2-2.5 साल का करीब हमारे पास ऑर्डर बुक है. और हम जैसा बिल्डअप ओपन अप हो रहा है इकोनॉमी और ये ओपन अप हमारा ग्रोथ जिस तरह से हो रहा है Q2 के ट्रेंड पे, हम कोशिश करेंगे कि अगले Q3 Q4 में ये ऑर्डर बुक और कंसोलिडेट हो जाए. ओके. और FY22 में एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर्स कितने हैं, ये जो आप पूरी ऑर्डर बुक की बात कर रहे हैं उसके दौरान? टोटल ऑर्डर बुक हमारा 6,400 करोड़ का इस समय ऑर्डर बुक है. अच्छा, ओके. अग्रीड सर. एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ जो काइंड ऑफ हम लोग जो शार्प इंक्रीमेंट देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस के अंदर उसके ऊपर, क्योंकि मार्जिन्स के फ्रंट पे बाकी सारे प्लेयर्स से जो मैं बातचीत कर रही थी वहां पे थोड़ा डेंट तो आया है. आपके लिए ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है रादर, कैसे इम्पैक्ट करा था ये पॉजिटिवली आपके लिए और कैसे आपने कम्बैट किया ये प्राइस राइज को? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए तो. हमारे मार्जिन जैसा आपने देखा होगा मेंटेन स्टडी होते रहे हैं. इनफैक्ट थोड़ा सा जो सेटबैक जैसा मैंने कहा मार्जिन में Q1 पे हुआ था, परंतु इस क्वार्टर में मार्जिन बहुत अच्छे रहे हैं. ओवरऑल मार्जिन में बहुत अच्छे रहे हैं. टर्नकी सेगमेंट में थोड़ा सा मार्जिन में घटाव आया है, वो इसीलिए क्योंकि टर्नकी में हमारे फेज 1 के ज्यादातर प्रोजेक्ट सब कंप्लीट हो गए थे. जो फ्रेश ऑर्डर्स मिले हैं हमें टर्नकी में, उनका रेवेन्यू रियलाइजेशन Q3 और Q4 में मैच्योर होना शुरू होगा. परंतु क्योंकि उसमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी इनकर होते रहते हैं, तो इसीलिए थोड़ा टर्नकी में मार्जिन कम हुआ है. बट मुझे कॉन्फिडेंस है कि टर्नकी वाले सेक्टर में Q4 आते आते वो भी मार्जिन बिल्डअप हो जाएगा. और हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मार्जिन्स जो FY19-20 का हमारे फिगर्स थे, हम पूरी तरह उस पे एम कर रहे हैं कि इस साल में हम 19-20 तक तो मिनिमम वापस आ जाए. ओके. अच्छा, टर्नकी के बारे में आपने बात की, कंसल्टेंसी के बारे में आप मुझे कुछ और डिटेल्स अगर बता पाए तो. वहां पे भी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट तो दिख रहा है, लेकिन ईयर एंड होते होते ये सारे सेगमेंट्स कैसे परफॉर्म करेंगे? टर्नकी में जैसे मैंने कहा हमारा ऑर्डर बुक है
करीब 2,700-3,000 के रेंज में हमारा ऑर्डर बुक इस समय है टर्नकी में, और हम टर्नकी में काफी एरियाज में डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनली हम कोशिश कर रहे हैं बिड करने की, और आगे भी हमारे अपॉर्चुनिटी स्टेट गवर्नमेंट्स और अदर पीएसयू से खुल रही हैं। और जैसे जैसे इकोनॉमी पिछले 2-3 महीने में काफी जोरों में ओपन हो रही है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि टर्नकी सेक्टर का ना केवल हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन बढ़ेगा Q4 आते आते, परंतु और ऑर्डर्स भी मैच्योर होंगे। तो दोनों एक्सपोर्टेक में और टर्नकी में, और ऑल्सो कंसल्टेंसी में जो मंदी दिखी थी Q1 में, अब कंसल्टेंसी सेक्टर में QA सेक्टर जो हमारा इंस्पेक्शन सेक्टर है उसमें भी बहुत ओपन अप हो रहा है, और हमारे बहुत एनकरेजिंग ट्रेंड है Q3 और Q4 के लिए फर्दर न्यू ऑर्डर्स लेने के। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, मार्जिन्स आपने बताया मेंटेन रहेंगे, ऑर्डर बुक के बारे में हम लोगों ने बात की, तकरीबन 6400 करोड़ के अराउंड है। तो हाउ वुड FY22 क्लोजर मैं देखूं इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन? So the bottom line, we have got good margins of about 21-22%, and as I said, as the realization improves in Q3, Q4, जैसे realization मैंने कहा बढ़ेगा, so these bottom line margins, both in EBITDA margins and the PAT margins, will definitely improve. I am quite confident. The green shoots are already more than visible. We are doing a V-shaped recovery. हमारा V-shaped recovery आपने फिगर्स में ही देखा, और Q3 में भी पिछले 1 महीने का जो ट्रेंड हमें दिख रहा है, हमारे हर चारों सेक्टर से जो फीडबैक आ रहे हैं, चारों जो हमारे मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, so we are on a very big V-shaped recovery, and margins will definitely, we will try to get it back to the 19-20 levels.